नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, ये जो आज की वीडियो का टॉपिक है ना, बेस्ट फंड। अब मैंने दो स्मॉल कैप फंड यहाँ रखे हैं। पहला मैंने रखा है टाटा स्मॉल कैप और दूसरा मैंने रखा है क्वांट स्मॉल कैप। दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। तो आज का जो टॉपिक है, हम दोनों फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं कि किस म्यूचुअल फंड ने कितने हमें रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और कितने रिस्क इन म्यूचुअल फंड्स में हमें देखने को मिल जाता है। देखिए, इस टॉपिक को लेकर एक कमेंट चैनल पर आया था कि सर, दोनों में से अगर मुझे स्मॉल कैप चूज करना हो तो कौन सा मुझे चूज करना चाहिए। और वाकई अगर आप कोई स्मॉल कैप फंड सर्च करेंगे तो दोनों ही फंड्स आपको दिखाई देंगे, दोनों की परफॉर्मेंस आपको शानदार दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो मन में क्रिएट होता ही है कि दोनों में से मुझे कौन सा फंड चूज करना चाहिए। तो काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे आज की वीडियो में ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए और आप सही म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज कर पाएं। उससे पहले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किसको इसमें निवेश करना चाहिए और किसको इससे बचना चाहिए, वो चीज़ भी समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि देखिए, हम क्या करते हैं मोस्टली, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं, अगर हम किसी से सलाह नहीं लेते, हम लोग देखते हैं कि रिटर्न्स किस म्यूचुअल फंड के अच्छे आ रहे हैं। और बिल्कुल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स हमें बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, सीधा स्मॉल कैप में ही निवेश कर देते हैं। लेकिन स्मॉल कैप में निवेश करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि क्या वाकई मेरे लिए स्मॉल कैप कैटेगरी अच्छी है या मुझे किसी और कैटेगरी में निवेश करना चाहिए। तो इस चीज़ को भी क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए, पहले देखिए, थोड़ा सा बेसिक पर मैं हर वीडियो में बात करता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते भी हैं कि सर बहुत इस चीज़ को आप स्किप कर दीजिए, बेसिक मत समझाइए। लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी वीडियो देख रहा है वो पुराना इन्वेस्टर है। कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक समझना ज़रूरी है। बेसिक पर मैं क्या बात करूँगा, स्मॉल कैप के। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल कैप का मतलब है छोटी कंपनियों में ज़्यादा निवेश करना। अब देखिए, सेबी ने यहाँ हर एक म्यूचुअल फंड के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाया हुआ है। सेबी का नियम ये कहता है कि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो जो आप निवेश करेंगे उसका मिनिमम, ध्यान से समझिएगा, उसका मिनिमम 65% जो हिस्सा होगा कहाँ निवेश किया जाएगा, छोटी कंपनियों में। छोटी कंपनियां कौन सी होंगी, 251 रैंक से स्टार्ट होकर आगे तक ये जाएंगी। ठीक है, उन छोटी कंपनियों में आपका मिनिमम 65% निवेश किया जाएगा। अब एक चीज़ को और ध्यान से समझिए, स्मॉल कैप में किसको निवेश करना चाहिए। स्मॉल कैप में हमेशा उसको निवेश करना चाहिए जो बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। अगर आप 2 साल 4 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको स्मॉल कैप में निवेश नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। कारण पता है क्या है, कारण यह है, अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो सबसे तेज स्मॉल कैप ही गिरेगा। हो सकता है कि आपकी कोई प्लानिंग हो, आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल गोल हो, अगले 3 साल में आपको पैसे की ज़रूरत है और आप उसको गोल को आगे भी नहीं ले जा सकते। हो सकता है कि किसी की शादी की प्लानिंग हो, कुछ भी हो सकता है। 3 साल बाद आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको लगा यार 3 साल स्मॉल कैप में निवेश कर देते हैं, बहुत शानदार रिटर्न्स हैं। लेकिन अगर उस समय पर मार्केट में क्रैश आ गया तो सबसे ज़्यादा गिरावट स्मॉल कैप में ही आएगी। इसीलिए स्मॉल कैप में जो हमें निवेश करना है वो लॉन्ग टाइम के लिए करना है, कम से कम 8 से 10 साल। उससे ज़्यादा के लिए निवेश कर रहे हैं और भी अच्छी बात है, तब स्मॉल कैप आपके लिए बढ़िया है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि स्मॉल कैप किसके लिए अच्छा है और किसके लिए अच्छा नहीं है। देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा समझाया भी है, इसको आप ध्यान से देखिए। 250 रैंक से ऊपर की जो कंपनियाँ हैं उनमें मिनिमम है 65% का निवेश किया जाएगा। स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होते हैं। जब हम लंबे समय के निवेश की बात करते हैं, अपने रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करें। इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी होनी चाहिए। आप बाज़ार का जो जोखिम है उसको लेने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए कि हाँ, बाज़ार का जो जोखिम है मैं उसको ले सकता हूँ, तभी आपको स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए। पता है कारण क्या है? कारण है कि यहाँ का ज़्यादा पैसा ना छोटी कंपनियों में निवेश किया जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क हम लेने की बात कर रहे हैं, हमने थोड़ी सी नेगेटिव बात यहाँ करी, अगर थोड़ी पॉजिटिव बात मैं करूँ, छोटी कंपनियों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है रिटर्न्स बनाने की। अब आप एक चीज़ को समझिए, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, 40,000 करोड़ की कोई बड़ी कंपनी है, एग्जाम्पल कुछ भी आप मान लीजिए। अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो उस कंपनी को पैसा दुगना करने में ना बहुत टाइम लगेगा।
लेकिन अगर कोई कंपनी सिर्फ 700-800 करोड़ की है तो उसको पैसा दुगना चौगुना करने में ना बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल है। बड़ी कंपनियों में क्या होता है, देखिए स्टेबिलिटी मिलती है, बड़ी कंपनियों में गिरावट नहीं आएगी, लेकिन जो रिटर्न्स हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ ग्रोथ स्लो होती है लेकिन कंटिन्यू होती है। तो यही डिफरेंस है लार्ज कैप और स्मॉल कैप में। यहाँ रिस्क लेंगे तो रिटर्न्स के ज़्यादा चांसेस हैं मिलने के, ठीक है। अब अगर आप तैयार हैं कि हाँ मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला फंड है टाटा स्मॉल कैप। टाटा स्मॉल कैप फंड, ध्यान से समझिएगा इसको। एक्सपेंस रेशो वो खर्चे होते हैं जो हमसे चार्ज किए जाएंगे एक फंड मैनेजर द्वारा हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए, क्योंकि एक एक्टिवली मैनेज फंड है। देखिए यहाँ फंड मैनेजर को क्या रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं सेबी की तरफ से कि भैया आप मिनिमम 65% तो निवेश करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स में, लेकिन बाकी का जो 35% आपके पास बचेगा उसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप उसमें से कुछ लार्ज कैप में डाल दीजिए, कुछ मिड कैप में डाल दीजिए, कुछ स्मॉल कैप में डाल दीजिए। मतलब जो फंड मैनेजर का यहाँ काम है वो मेनली उन 35% पे मैनेज करना है कि कहाँ निवेश करना चाहिए। तो ये एक्टिवली मैनेज होते हैं, फंड मैनेजर इनको मैनेज करते हैं और कोशिश करते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बना कर देने की। इसी का चार्जेस हमसे लिया जा रहा है कितना, 0.29%, ठीक है। ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो भी सकता है, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर ये थोड़ा चेंज हुआ है। ऐसा हो सकता है। ये जो मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ ये 30 सितंबर 2024 का मैं अभी शो कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। फंड साइज 9,319 करोड़, इतना पैसा लोग इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं, ठीक है। 6 साल पुराना लगभग ये फंड है। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है, ठीक है। आप इसमें SIP कर सकते हैं, लमसम आप इसमें नहीं कर सकते, यानी कि एक मुश्त निवेश नहीं कर सकते। आप मंथली SIP इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, 2,000 5,000 जो भी आपकी क्षमता हो आप इसमें कर सकते हैं। रिटर्न्स देखिए, अब देखिए पिछले 5 साल की रिटर्न्स देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास यही रिकॉर्ड आएगा। 10 साल पुराना ये फंड नहीं है जो हम 10 साल के रिटर्न्स देख लें। लगभग 35% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। अब देखिए 35% के जो रिटर्न्स, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। चलिए देखिए रिटर्न्स, देखिए पिछले 5 साल में 35% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में लगभग 27% के रिटर्न्स हैं। तो 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले हैं। अब इन रिटर्न्स को बनाने के लिए पैसा हमारा कहाँ निवेश किया गया है उस पर बात करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, इक्विटी में 92.23% का निवेश है, जिसमें से स्मॉल कैप में 86.96 यानी कि लगभग 87% जो पैसा है वो छोटी कंपनियों में ही निवेश है। छोटी कंपनियां 250 रैंक से जो आगे की कंपनियां उन्हीं में ज़्यादा निवेश है। यहाँ मिनिमम 65% का नियम है, इन्होंने ज़्यादा निवेश स्मॉल कैप में ही किया है। यानी कि फंड मैनेजर ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं कि जिनमें पोटेंशियल है अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने की। मिड कैप में 5.27% है, बाकी लार्ज कैप यहाँ नहीं है। सेक्टर्स फाइनेंस है, सर्विसेज है, केमिकल है और कैपिटल गुड्स है। इन सेक्टर्स पर ये म्यूचुअल फंड फोकस कर रहा है, ठीक है। होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। BASF इंडिया लिमिटेड है, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है, क्विस कॉरपोरेशन है और IDFC लिमिटेड। ये इनकी मेन होल्डिंग्स है जिनमें पैसा ज़्यादा निवेश किया जा रहा है। तो इस तरह से इन्होंने हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया है और रिटर्न्स आपने देखे पिछले 5 साल में काफ़ी शानदार मिले भी हैं। चलिए अगले फंड पर बात करते हैं। अगला फंड दोस्तों क्वांट की तरफ से आ रहा है, क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि दोनों ही फंड्स में आज हम कंपेयर कर रहे हैं। ये भी बहुत शानदार फंड है, रिटर्न्स क्वांट के बहुत ही अच्छे हैं। एक्सपेंस रेशियो वहाँ 0.29 था, यहाँ 0.64% है। यहाँ खर्चा हमसे थोड़ा सा ज़्यादा लिया जा रहा है हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए। फंड साइज़ उसके कंपेयर में यहाँ बहुत ज़्यादा है, 26,645 करोड़ है, यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्वांट में हमें देखने को मिला है टाटा स्मॉल कैप के मुकाबले, ठीक है। लगभग 11 साल 10 महीने पुराना ये फंड है। पर्टिकुलर क्वांट को तो नहीं कहेंगे इतना पुराना ये फंड है, क्योंकि ये स्कॉट के नाम से ये म्यूचुअल फंड था पहले, उसके बाद में से क्वांट ने खरीद लिया था, तो अब ये क्वांट के नाम से है। बाकी अगर आप क्वांट के ही पर्टिकुलर रिटर्न्स देखेंगे तो वाकई जो रिटर्न्स हमें अच्छे क्वांट म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिल रहे हैं वो हमें स्कॉट में इतने अच्छे देखने को नहीं मिलते थे। हालांकि जब से चेंज हुआ है ना, क्वांट आए, नए फंड मैनेजर्स आए हैं, तब से रिटर्न्स हमें इस फंड में अच्छे देखने को मिले हैं। बेंचमार्क इसमें भी आपको वही देखने को मिलेगा। रिटर्न्स पर आते हैं। पिछले 5 साल में लगभग 48% के रिटर्न्स क्वांट स्मॉल कैप ने जनरेट किए हैं और पिछले 10 साल में
लगभग 22% है, आप कह सकते हैं 21.97% के रिटर्न्स क्वांट स्मॉल कैप के रहे हैं। तो पिछले 10 साल में बहुत शानदार रिटर्न्स है। 5 साल में देखेंगे तो 48.4% है, बढ़िया रिटर्न्स क्वांट ने भी बनाए हैं। डाइवर्सिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए इक्विटी में 86.94% है, स्मॉल कैप में 66.34% का निवेश है, मिनिमम 65 है, इन्होंने लगभग उतना ही रखा हुआ है। बाकी लार्ज कैप में अच्छा खासा निवेश है 20.6% का। लार्ज कैप का मतलब क्या है, आप देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप में आती है, तो 20% पैसा आपका लार्ज कैप में भी यहाँ निवेश किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ लार्ज कैप का लोकेशन ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि कैपिंग है। देखिए हर एक फंड के लिए नियम है सेबी का, तो सेबी का नियम है कि 65% आपको स्मॉल कैप में डालना है, बाकी का आप कहीं भी रखिए। इन्होंने 65 पर थोड़ा सा बढ़ाकर 66% स्मॉल कैप में रखा है, बाकी इन्होंने लार्ज कैप को बहुत शानदार रखा है, ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में इन्होंने बढ़ाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ कहीं ना कहीं रिस्क को हमारे कम करने की कोशिश की गई है। होल्डिंग्स अच्छी है इनकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, जियो फाइनेंस है। देखिए क्वांट का तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड देखेंगे आपको रिलायंस में उनकी होल्डिंग्स ज़रूर मिलेगी, रिलायंस में बहुत होल्डिंग्स रखते हैं। आदित्य बिरला है, HDFC लिमिटेड है। बाकी सेक्टर सर्विसेज, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, एनर्जी। यहाँ आपको एनर्जी का सेक्टर भी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ग्रोथ के चांसेस हैं एनर्जी के सेक्टर में, और हेल्थ केयर भी है यहाँ पर, ये भी अच्छा है। बाकी देखिए डेट में 0.94% इन्होंने रखा हुआ है। क्वांट म्यूचुअल फंड्स कैश होल्डिंग्स भी बहुत रखते हैं, यहाँ कैश होल्डिंग्स भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये दो म्यूचुअल फंड्स थे, टाटा स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। रिटर्न्स में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न्स यहाँ 5 साल में 48% हैं, और वहाँ हमने देखे थे टाटा स्मॉल कैप में, वो हमें पिछले 5 साल में लगभग 35% के देखने को मिले थे। देखिए रिटर्न्स में आपको थोड़ा बहुत अप डाउन हमेशा ही देखने को मिलेगा, कभी किसी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, कभी किसी के अच्छे हो जाते हैं। तो अच्छा फंड चूज़ करने के लिए हमें थोड़ा सा ना फंड की होल्डिंग्स पर फोकस करना चाहिए कि किन सेक्टर्स में हमारे पैसे को निवेश किया जा रहा है, किन स्टॉक्स में हमारे पैसे को निवेश किया जा रहा है। इस तरह से आप एक सही फंड का चुनाव कर पाएंगे। तो दोस्तों ये दो म्यूचुअल फंड थे, क्वांट स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप। दोनों की ही होल्डिंग्स अच्छी है, रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्वांट के चार्जेस कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी फंड साइज भी हमें क्वांट का ज़्यादा देखने को मिला टाटा स्मॉल कैप के मुकाबले, लेकिन क्वांट की जो फंड की एज है वो भी 10 साल से ज़्यादा पुराना है, और टाटा स्मॉल कैप को भी 6 ही साल हुए हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आप ज़रूर रखिएगा जब आप निवेश करने की सोचेंगे। तो बाकी दोनों ही फंड्स की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। बाकी आप अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर दोनों में से एक स्मॉल कैप फंड अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि क्वांट स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है। दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।